हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनके मन में फीलिंग्स चल रही हैं। तो ये सारी रीडिंग आज होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। मैंने अपने जो राइडर टैरो डेक है वो निकाल लिया है और उसी से आज की हम रीडिंग करने वाले हैं पूरी तरीके से। लास्ट में मैं डिवाइन गाइडेंस भी शेयर करूंगी आपके साथ, क्या डिवाइन गाइडेंस है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या मैसेज था। और बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहेगी, बट इंटरेस्टिंग तब रह पाएगी जब आप पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको अपनी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से शेयर करनी पड़ेगी कमेंट्स के माध्यम से, और बताना पड़ेगा जो जो लोग हैं जिनसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है उनको क्लेम करना पड़ेगा। आप लोग एक बार क्लेम करना रीडिंग को, और कमेंट करके बताना किससे रेजोनेट हुई है और कितने % हुई है ये भी बताना। जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है या जो सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, वो लोग सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल सबके लिए है। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए या किसी सवाल का जवाब चाहिए, कोई दुविधा है, तो रीडिंग के रिगार्डिंग आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है, आप व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बट अपॉइंटमेंट ही बुक होगी, डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। तो जिनको ज़रूरत नहीं है वो लोग कांटेक्ट ना करें। जिनको नीड है पर्सनल रीडिंग की और पे कर सकते हैं वही करें, क्योंकि फ्री रीडिंग मैं चैनल पर डालती हूँ। फ़ोन करके जब आप बात करेंगे तो उस रीडिंग के रुपए चार्जेस जो होते हैं वो चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू चार्जेस पता कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कार्ड्स हमने सिलेक्ट किए हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ दिख रही है जो आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है मुझे, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है सबसे पहले तो 9 ऑफ कप में क्लियरली, पहले सारे कार्ड्स बता देती हूँ आज मैं आपको। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ वेंट्स है, 10 ऑफ वेंट्स है, ठीक है, 4 ऑफ वेंट्स है, जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, सोलमेट वाला सोलमेट का कार्ड है, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो वो है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। अभी हम इतना ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक अच्छे फैमिली मैन की तरह या फैमिली वूमेन की तरह आपको जाना जाता है, बट कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको कहीं ना कहीं मनी वाइज, लव वाइज उनको धोखा दिया है। मतलब उनकी कीमती चीज़ आपकी वजह से ख़त्म हुई है, खोई है, उनको नुकसान झेलना पड़ा है एक तरीके का। ऐसा आपके बारे में बिल्कुल क्लियर इंटेंशन है उनका, फीलिंग्स है उनके मन में, और वो यही आपको घोषित कर चुके हैं अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के लोगों में। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है ना कि आपकी इमेज और लोग हैं, बिल्कुल कॉन्ट्ररी कार्ड आए हैं। देखिए, एक दिख रहा है कि एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप धोखा देने वाले हैं, ठीक है, पीठ पे वार करने वाले, खंजर भोंकने वाले इंसान हैं। और वहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि आप बूढ़ों की, अपनों की फ़िक्र करने वाले इंसान हैं, इमोशनल इंसान हैं। मतलब सबसे आप दोस्ती, सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं, और वही व्यवहार जो है आप उसका रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हो, और वही आपको रेस्पेक्ट मिलती भी है जो रेस्पेक्ट आप देते हो, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही हैं। तो यानी कि ये दो इंडिविजुअल लोगों की सोच है। एक के साथ शायद आपका अच्छा व्यवहार रहा होगा तो वो अच्छा सोच रहे हैं, एक के साथ आपका व्यवहार गलत रहा होगा तो वो गलत सोच रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि फैमिली के बारे में जो बात हो रही है कि एक अच्छे फैमिली पर्सन हो आप, एक ऐसे पर्सन हो जो अपने परिवार को साथ लेकर चलते हो, भले ही उस परिवार ने आपको कितना भी कष्ट दिया हो, भले ही आप अकेले ही उस परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। ये भी दिख रहा है कि आपके घर में मनमुटाव चल रहा है, आपकी अपने आप से, मतलब मन में आपके बहुत द्वंद्व चल रहा है, कई चीज़ों पे आपके इमोशनल बैटल आप लाइफ में लड़ रहे हो,
और कहीं न कहीं सारे रिश्तों को एक साथ सँभालने की कोशिश करते हुए वो एक होता है ना, इंसान हिम्मत हारने लग जाता है, इंसान थक जाता है लड़ते-लड़ते, उसको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? ऐसी सिचुएशन कई बार लाइफ में भगवान जी हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं कि बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पे यकीन करें, किस पे यकीन नहीं करें। वैसी सिचुएशन आपके साथ हो गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले ही निभा रहे हो, इसलिए कहीं न कहीं बर्डन आपको लग रहा है, बट ये इमोशनल बर्डन जो है ना, ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे भारी पड़ रहा है। आप अपने सोलमेट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो सकता है आपकी शादी नहीं हुई हो, बट आपका जो रिलेशनशिप है, जो जिनके साथ आपकी इंटीमेसी है, उस पर्सन से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी किसी से आपकी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट जिस पर्सन के साथ आप इंटीमेट हुए हैं रिसेंटली, उस पर्सन से आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन रहता है, आप उन्हीं से चीज़ें करते हैं, कहते हैं, उन्हीं से उम्मीद भी करते हैं। बट ये जो मनमुटाव आपका चल रहा है, जो लोगों को फील हो रहा है कि, और ये मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है मनमुटाव जो आप तक है, ये देखिए कार्ड्स में आ रहा है, यानी कि ये पब्लिकली ये बात है। काफ़ी लोगों को ये बात पता है कि आपके लाइफ में टेंशन चल रही है, आपके लाइफ में ये जो है कि हाँ, आप जो बर्डन फील कर रहे हो, ये इस वजह से भी है कि आप हो सकता है लोगों से छोटी छोटी बात पे रुष्ट हो जा रहे हो। ठीक है, तो वो है लोगों के मन में, लेकिन ये चीज़ भी पब्लिकली एक्सेप्टेड है कि आप अपने फैमिली का या आप अपनी जिम्मेदारियों को अकेले ही उठा रहे हो। सामने वाला उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी ही नहीं है, आप ही सब करते हुए नज़र आ रहे हो, ये तो है। बट अभी एक और कार्ड है जो क्लियरली ये बता रहा है मुझे, जो पहले वाले पर्सन से रिलेटेड है कि आपने धोखा दिया, उस वाले पर्सन से रिलेटेड ये कार्ड मुझे समझ आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं इतने ज़्यादा अपने आप में खोए हुए इंसान हैं, आँखों पे पट्टी बाँध कर बैठ गए हो। आप सब सही गलत जानते हुए भी कुछ देखना नहीं चाहते हो। आपको पता है कि सामने वाला इंसान मुझे धोखा देगा, सामने इंसान डसने को बैठा है, लेकिन आपको कोई कुछ बताए या आपको कोई कुछ कहे, वो आप नहीं सुनने को राज़ी हो। आप अपने आगे किसी की बात नहीं सुनते हो और आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सही हो, भले ही फिर उसके बाद आप डूब जाओ, बट आप उसमें खुश हो। बट सामने वाला अगर आपको गाइड करेगा तो वो गाइडेंस आपको नहीं चाहिए। आप आंखों पे पट्टी बांध कर भरोसा कर लेते हो जिस पे करते हो, और जिसके लिए दुश्मन हो उसकी अच्छी बातें भी आपको फेक लगती हैं। ऐसा लोगों के मन में दिख रहा है। हाल फिलहाल आपके यहाँ कोई सेलिब्रेशन हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज आपकी बनी है, या सेलिब्रेशन अब अगर अभी नहीं हुआ है तो रिसेंटली होने वाला है जिसमें आप सम्मिलित होंगे, जहाँ पर आपकी काफ़ी चर्चाएं होंगी, जो कि आज की एनर्जी में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये होने वाला भी हो सकता है, ऑलरेडी हो चुका होगा, या आप ऑलरेडी उसी प्रोसीजर में हैं कि लोग आपकी ऑलरेडी चर्चाएं कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, दोस्ताना मिजाज के हैं, थोड़ी सी फ्लर्टिंग भी है, बट कहीं ना कहीं बहुत होपफुल इंसान है, पॉजिटिव हैं। अगर किसी से लड़ाई भी हो जाती है तो उस चीज़ को अपने अंदर ग्रज मानकर नहीं रखते हैं आप, वो कहीं ना कहीं वो स्पेस रखते हो कि सामने वाला उस स्पेस में एंटर करे और उस स्पेस के बारे में आपसे बात करे। काफ़ी प्रैक्टिकल होकर लाइफ आपने जी है अपनी, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर आप चीज़ों को करना पसंद करते हैं शुरू से ही। आपको बहुत ज़्यादा पंचायतें करना पसंद नहीं है अननेसेसरी, क्योंकि आपको बातें किसी की माननी नहीं है, करना आपको अपने ही मन की है। और जैसे कि आगे मैंने कार्ड निकाला तो लवर्स का कार्ड भी आया, दिखा रहा है कि जिससे भी जुड़ते हो सच्चे मन से जुड़ते हो, काफ़ी अफेक्शन है मन में, बहुत पॉजिटिव हो, मतलब ईविल साइड कम है आपके मन में। आप सच में प्रेमी स्वभाव के, आपका स्वभाव है, नेचर लवर हैं आप, बहुत अच्छे हैं। नेचर लवर है यानी कि आपको जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार होगा। भले ही आप पेट पाले ना पाले, लेकिन आप किसी और के पेट को या कोई भी वाइल्ड एनिमल है अगर, तो आप उसको अगर ऐसी स्थिति में देखते हैं, जख्मी स्थिति में, तो कहीं ना कहीं दिल भर आता है आपका। तो वो चीज़ इंसानियत आपके अंदर इतना है कि आप सामने जो कोई भी पर्सन हो उसको भी रोकते हैं, अगर वो हार्म करेंगे नेचर को, एनिमल्स को, तो वो आप नहीं सह सकते हैं। आपकी अगर मैं फाइनेंशियल बात करूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप खुद में बहुत ज़्यादा होनहार हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग आपको समझते हैं। लोगों को आप
को आपसे मिलकर ही उनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा ओनरशिप है आपके पास। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो लोग मिलकर ये सोचते हैं कि किसी हाई पोस्ट पर ही होंगे आप। तो आपका लेवल ऐसा है कि भले ही अगर ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि अगर आप कोई अच्छा जॉब नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप जॉब ही नहीं कर रहे हो, कोई बिज़नेस भी नहीं कर रहे हो, हाउसवाइफ हो या आप घर पे ही हो, अभी पढ़ ही रहे हों, तो भी लोगों को आपसे मिलकर यही लगेगा कि कुछ ना कुछ आप ओन करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, पैसा आपके पास है, बहुत ज़्यादा पैसा। मतलब अगर ये सत्य है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं सत्य है तब भी मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, उनको ये गलत फहमी रहती है कि आप पे बहुत पैसा। और कई लोग तो यही सोच कर आपसे रिश्ते बनाएंगे, निभाएंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बताकर चल रही हूँ, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दूसरा, आप न्यायवादी हैं, आपको पसंद नहीं है फालतू की फर्जी बातें, ना आप करते हैं ना आप दूसरों को करने देते हैं। काफ़ी आज़ाद किस्म के इंसान है, फ्रीडम पसंद भी है, फ्रीडम दूसरों को देते भी हैं। कोई भी रिलेशनशिप होगा आपका, वो आपसे इस मामले में खुश रहेंगे। बट दूसरा, ये पता है, एक पर्सन की बार बार लौट के एनर्जी आ रही है। जो जिस इंसान ने आपसे धोखा खाया है या उसको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, उस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो आपको डिप्रेस समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा ओपिनिएटेड है। आप एक ऐसे पर्सन है, अपना ओपिनियन आपके लिए मैटर करता है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपके साथ रहने वाला इंसान भी डिप्रेस हो जाता है। बहुत ईविल एनर्जी है आपके अंदर, और मतलब आप ऐसी नेगेटिविटी अपने आसपास फैला कर रखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, कि आपकी बातों में लोग आकर सामने वाले को गलत समझते हैं। और आपको पैसे का बहुत ज़्यादा, अपने रुपये पैसे का, अपनी प्रॉपर्टी का बहुत घमंड है आपको, या अपनी जॉब अगर आपकी, तो उसका आपको अपने बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आपको बहुत ज़्यादा घमंड है। और आप अपने आप को बहुत सुपीरियर पोजीशन में समझते हैं, आपको लगता है कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे गिले शिकवे हैं। बट ये एक ही पर्सन है, क्योंकि एक ही पर्सन के बार ये इकट्ठे कार्ड गिरे हैं, जो ये गिरे हैं ना, तो वे इकट्ठे कार्ड गिरे हैं। तो वो दिखा रहा है कि एक पर्सन है जो इमोशनली आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पाए हैं आपसे, या हो सकता है कोई लड़ाई हुई हो, कोई चीज़ हो, बट ये मलाल उनके मन में रह गया है, इस चीज़ से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट जो लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, जो आपको सोच रहे हैं कि आप दयालु हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा दयालुता है, दूसरों से बहुत प्रेम संबंध रखने वाले इंसान हैं आप, बहुत प्रेमी स्वभाव के हैं, आपको अच्छा लगता है दूसरों के साथ अच्छे से रहना, आपको अच्छा लगता है एक फैमिली की तरह सबको ट्रीट करना, भले ही आप अननोन हो, भले ही आप कलीग हो, भले ही आप नेबर हो, बट आप सबको परिवार की तरह प्रेम करते हैं, संबंध आपके ऐसे रहते हैं एकदम पॉजिटिव। तो वो चीज़ कि एक बाहर वाले को भी एक परिवार की तरह अहमियत देना, रेस्पेक्ट देना, ये चीज़ आपकी, जो आप सबको इज़्ज़त देते हैं, सबको प्यार देते हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, जो लोगों को पसंद है। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। बुराइयां तो खैर कम लोग ही हैं जो बात कर रहे हैं, अच्छाइयाँ बात करने वाले ज़्यादा हैं। और वैसे भी भले ही अच्छाई करने वाले हों चाहे बुराई करने वाले हों, हमें अच्छाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए और उन्हीं पर ही ध्यान देना चाहिए। तो आपकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, आपके आसपास लोग भी ऐसे ज़्यादा हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये अप्रिशिएशन जो लोग कर रहे हैं, एक्चुअल में आप ऐसे ही हों कि लोग आपको इतना अच्छा समझ रहे हो, इतना पसंद कर रहे हो। और यदि आप ऐसे हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम करेंगे एंड। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थोड़ा सा तबीयत में सुधार नहीं है और हो नहीं पा रहा है, इसलिए रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है। कोशिश करती हूँ रेगुलर आने की, लाइव भी नहीं आ पाई हूँ, बट अगर आप तो सपोर्ट करेंगे तो पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द वापस रिवाइव करने की। चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ। माता रानी की ब्लेसिंग आप पर बनी रहे, मुझ पर भी बनी रहे, सब पर बनी रहे माता रानी की कृपा। चलिए ठीक है, राधे राधे, नमस्कार।